आमना शकील से खर्चा मांगती तो वो इसे इतना मारता कि आमना बेहोश हो जाती और पास बैठे बच्चे ये मंजर देखकर थर थर कांपने लगते। 7 साला बेटी फातिमा ने स्कूल जाने के बहाने मार्केट में सफाई करना शुरू कर दी और छुट्टी के वक़्त कुछ पैसे इकट्ठे करके घर आ जाती और अम्मा को पैसे देकर कहती, स्कूल में गरीब लोगों को कुछ लोग पैसे दे जाते हैं और अब्बा से ये पैसे ना मांगा करें। एक दिन शकील ने फातिमा को कचरा साफ करते देखा तो इसे घर लाकर बहुत मारा। अचानक फातिमा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए कि शकील के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ए लड़की, ठीक से सफाई कर वरना तेरे पैसे काट लूँगा। बड़े गुस्से से दुकानदार ने फातिमा को आंखें दिखाते हुए कहा था। 7 साला फातिमा हाथ में झाड़ू पकड़े झाड़ू लगाने लगी। दुकानदार कहने लगा, दुकान के अंदर से भी सफाई करो। वो एक कपड़े की मार्केट थी जहाँ पर जनाना मर्दाना कपड़े वगैरह बिकते थे। दुकानदार ने फातिमा को सफाई के लिए रखा हुआ था। वो रोज़ सफ़ेद रंग की शलवार के साथ ग्रे रंग की कमीज़ पहनकर सुबह सुबह ही मार्केट पहुँच जाती। पहली बार जब वो काम मांगने के लिए इस मार्केट में आई थी तो दुकानदार ने इसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, देखने में तो यूं लग रहा है जैसे तुम स्कूल से भाग कर आई हो। फातिमा कहने लगी, नहीं जी, गरीब हूँ तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। एक बच्ची ने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसलिए मैं वो पहन कर आ गई। मुझे नौकरी पर रख लो साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो दुकानदार कहने लगा, तुम भला मेरे किस काम की हो? तुम बहुत छोटी हो, वो दूसरी और लड़की हो। कोई लड़का होता तो मैं इसे अपनी दुकान पर रख लेता, छोटे मोटे काम भी करवा लेता। लड़की से कौन दुकानों पर काम करवाता है? वो कहने लगी कि मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूँगी, झाड़ू लगा दिया करूँगी। वो कहने लगा, हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें रख सकता हूँ। फिर इसने सामने दुकानदारों को इशारा किया। कहने लगा, क्यों भाई, इस लड़की को सफाई के लिए रख लेते हैं, ये हमारी दुकानों की सफाई कर दिया करेगी और ये गली भी साफ़ कर दिया करेगी। क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। सामने बैठे चंद दुकानदारों ने भी हामी भर ली और यूँ फातिमा की नौकरी लग गई। वो रोज़ आती और झाड़ू लगाने लगती। इसने दुकानदारों से पहले ही कह दिया था कि मुझे रोज़ के रोज़ अपने काम की उजरत चाहिए, इसलिए जैसे वो सफाई करके फ़ारग होती सब दुकानदार इसे पैसे दे देते। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, किसी को ज़्यादा रहम आता तो वो 50 रुपये भी दे देता। वो सारे पैसे इकट्ठे करती और अपने स्कूल बैग में रख लेती। घर से वो स्कूल पढ़ने के लिए निकलती थी लेकिन स्कूल जाने की बजाय 2 घंटे फुटपाथ पर वक़्त गुजारती। जैसे स्कूल के करीब बनी मार्केट खुलती तो सफाई करने चली जाती। मार्केट की सफाई करके वो पैसे जमा करके अपने बैग में रख लेती। दुकानदार को यही बताया गया था कि वो गरीब है, स्कूल में पढ़ नहीं सकती, यूनिफॉर्म मुझे किसी बच्ची ने दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसकी माँ रोज़ इसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन फातिमा स्कूल जाने के बजाय मार्केट आ जाती, वहाँ की सफाई करती और जब वहाँ से घर आती तो इसका बाप शकील नशे में धुत सेहन की चारपाई पर सो रहा होता। इसकी माँ आमना चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए रोटियां बना रही होती। फातिमा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। वो 4 बहन भाई थे, सबसे बड़ी फातिमा थी और इससे छोटा इसका भाई अहमद था जो 4 साल का था। फिर इसके बाद नूरीन थी जो 2 साल की थी और सबसे छोटा साद था जो 1 साल का भी नहीं हुआ था। सब बच्चे अपनी माँ के इर्द गिर्द बैठे ये देख रहे थे कि कब रोटी पकेगी और इन्हें मिलेगी। फातिमा को देखकर आमना कहने लगी, फातिमा अब यूनिफॉर्म बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें भी रोटी पका देती हूँ। फातिमा जब तक कपड़े तब्दील करके आई तो छोटे दोनों बहन भाई रोटी खा चुके थे। इससे पहले कि फातिमा रोटी खाती शकील कहने लगा, आमना मुझे भी 2 पराठे बना दे। आमना कहने लगी, तुम्हारा बाप लेकर आया है जिसके तुम्हें मैं 2 पराठे बना कर दूँ? जब तुम कमाते नहीं हो तो तुम मुझसे फरमाइश किस चीज़ की करते हो? सूखी रोटी प्याज और हरी मिर्च के साथ खानी है तो खा लो, ये कहना था कि शकील और मुगलियात बकरने लगा। कहने लगा, कमीनी हरामखोर, आगे से ज़ुबान चलाती है, तेरी मैं ज़ुबान खींच लूँगा। आमना कहने लगी, हाँ मैं हूँ कमीनी हरामखोर,
बस तेरी तरह हट हराम नहीं हूँ। अपना घर खुद चलाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। जो कुछ एक औरत की जिम्मेदारी होती है वो मैं निभा रही हूँ, लेकिन जो तेरी जिम्मेदारी है वो तू नहीं निभाता। बच्चे पैदा करने का ही शौक़ था, जाकर कमा और इन्हें पालने के लिए रोटी रोजी का इंतज़ाम कर। पूरा दिन चारपाई पर सोता रहता है, रात को दोस्तों में चला जाता है, नशा करता है, जुए खेलता है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। वो कहने लगा, तो तंग आ चुकी हो तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। आमना कहने लगी, अगर मैं तेरे घर से दफ़ा हो गई तो तेरे बच्चे रुल जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। शकील कहने लगा, तो मरने दे, मैं खुद ही इनका गला घोंट कर इन्हें मार डालूंगा। मुझे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं जिन्हें मुझे पालना पड़े। आमना कहने लगी कि जब तुम कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल थे ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों की कि पड़े रहते अपनी माँ के घर। इसने तो तुम्हारा मुझसे निकाह करके मेरी ज़िंदगी जीवन बना दी है। खुद तो तुझे घर से निकाल दिया और तू है कि कुछ कमाता ही नहीं है। ये कहना था कि शकील खड़ा होकर कहने लगा, अपनी ज़ुबान बंद कर ले वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आमना कहने लगी, तुझे और आता ही क्या है? मेरी ज़बान बंद कराने के लिए तुझे सिर्फ हाथ ही तो उठाना आता है, कमाना नहीं आता। ये कहना था कि इसने आमना को मारना शुरू कर दिया। आमना का रो रो कर पूरा हाल था। ये देखकर फातिमा को बहुत दुख हुआ। शकील ने आमना को बहुत मारा था। आमना के बालों से पकड़कर आमना के मुंह पर थप्पड़ मार मार कर सुर्ख कर दिया था और वो एक कोने में बैठी रोई जा रही थी। शकील फिर से इसी चारपाई पर लेटकर सो गया। कहने लगा, बाढ़ में जा तू और तेरे बच्चे। वो अभी तक नशे में था, इसलिए इसने आमना को बहुत मारा था, क्योंकि जब तक वो नशे की हालत में होता तो मार मार कर आमना का सर मुंह सुझा देता। आमना घर के काम करने के बाद एक दो घरों में मुलाजमत करने भी जाती थी। जब आमना घर आ जाती तो वो पैसे बस इतने ही होते थे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकती थी। शकील कोई काम नहीं करता था, दिन पर चारपाई पर सोता रहता और रात को जुए के अड्डे पर जाकर बैठ जाता। जब बीवी बच्चे रात को सो जाते तो चुपके से आमना के पैसों का संदूक खोलता और पैसे निकाल कर ले जाता। सुबह जब घर आता तो नशे में धुत होता। दरवाज़ा आमना ही खोलती थी और वो गाना गुनगुना कर आता। वो अंदर आता, चारपाई पर लेट कर सो जाता था। आमना जब सुबह काम पर जाने से पहले घर का राशन लाने के लिए संदूक खोलती तो अक्सर इसे अपना संदूक खाली नजर आता। ये देख वो बेहद परेशान होती, रोने लगती। शकील को हिलाती जुलाती इसे बुरा भला कहती कि खुद तो तुम पैसे कमाने के काबिल नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और जब पैसे मैं कमा कर लाती हूँ ताकि बच्चों का पेट पाल सकूँ तो तुम वो जुए में हार कर आ जाते हो। अब बताओ मैं पूरा महीना कैसे गुजारा करूँगी? वो लड़ने लगती, रोने लगती, लेकिन शकील इस कदर नशे में होता कि इसको कोई जवाब ही नहीं दे पाता। सोया रहता। वो बेचारी रोने लगती। फातिमा जब माँ की हालत देखती तो इसे बड़ा तरस आता था। छोटे छोटे बहन भाई थे जिन्हें वो पूरा दिन संभालती थी और इसकी माँ मुलाजमत पर जाती थी। एक बार तो शकील की आमना से लड़ाई हुई तो इसने आमना का सर फाड़ दिया। इस वक्त फातिमा फ़ौरन से माँ का हाथ पकड़कर इसे डॉक्टर के पास ले गई। इसके सर पर 3 टांके लगे थे, लेकिन शकील को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। आमना हर बार अपनी तनख्वाह अलग अलग जगह पर छुपाती, लेकिन वो ढूंढ लेता था। और अब फातिमा स्कूल जाती, स्कूल की बजाय वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती और रोने लगती। अपने घर की तंगी और रोज़ रोज़ की लड़ाई से वो बच्ची परेशान होकर रह गई थी। जिस फुटपाथ पर वो बैठी रो रही होती, इसके पीछे एक मार्केट बनी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकानें खुलने लगीं। इनमें से एक दुकानदार की आवाज़ फातिमा के कानों से टकरा रही थी, जो कह रहा था कि पूरी दुकान में मिट्टी फैली होती है, पहले दुकान की सफाई करो फिर जाके माल सेट करो, इतना वक्त लग जाता है। फातिमा को ख्याल आया कि अगर वो यहाँ पर सफाई का काम पकड़ ले तो ऐसे पैसे मिल जाया करेंगे। इसने आंसू साफ किए, अपना बैग एक तरफ रखा और मार्केट के अंदर चली गई। दुकानदार से कहने लगी कि आपकी दुकान की सफाई मैं कर दिया करूँगी। इस दुकानदार ने सर से पैर तक इसे देखा। कहने लगा, लगता तो ये है कि जैसे तुम स्कूल जा रही थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, बस किसी ने पहनने के लिए कपड़ों के साथ साथ यूनिफॉर्म भी दे दिया था, इसलिए वो पहन लेती हूँ। वो शख्स कहने लगा, ठीक है,
इसने एक तरफ कोने में पड़े झाड़ू की तरफ इशारा किया। कहने लगा कि ये झाड़ू है, झाड़ू लगा। तो फातिमा ने बहुत अच्छी सफाई की थी तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ और इसे 50 का नोट पकड़ा दिया। ये देखकर फातिमा बहुत खुश हुई कि कम से कम इसका आधा किलो आटा तो ज़रूर आ जाएगा, जिससे घर में बैठे इसके बहन भाइयों का तो पेट भर सकता है, क्योंकि शकील ने आमना की सारी तनख्वाह एक ही जुए में उड़ा दी थी। पूरे महीने बाद जाकर आमना को तनख्वाह की शक्ल नज़र आनी थी। जब फातिमा घर आई तो आमना रो रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे और कह रहे थे कि आमना अम्मा रोटी दो ना, भूख लगी है, और वो सर पकड़कर रोई जा रही थी। फातिमा आते हुए दुकान से आटा लाई थी। इसने अपने बैग से आटा निकाला और माँ के हाथ पर रख दिया। ये देखकर इसकी माँ हैरत से इसे देखने लगी और कहने लगी, फातिमा ये आटा कहाँ से आया है? फातिमा कहने लगी, अम्मा स्कूल में कोई गवर्नमेंट का बंदा आया था, इसने सब बच्चों को आटा बांटा था, इसलिए मैंने भी बैग में रख लिया। फातिमा ने झूठ बोला था। आमना कहने लगी, चलो शुक्र है आज की रोटी का बंदोबस्त तो हो गया। फटाफट से आमना ने अपने आंसू साफ किए, जल्दी से आटा गूंदा, रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाने लगी। छोटा बेटा तो सूखी रोटी ही खाकर पानी पी लेता था, बाकी के बच्चे प्याज और हरी मिर्च की चटनी के साथ खा लेते थे। फातिमा ने भी रोटी खाई और खुदा का शुक्र अदा किया। अब वो यही करने लगी थी। जानती थी कि पूरा महीना माँ को तनख्वाह नहीं मिलेगी। पूरा दिन वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती रहती, घर की सफाई भी कर लेती थी। अगले रोज़ जब वो मार्केट गई तो काफ़ी दुकानदार अपनी दुकानों में आए हुए थे और वो मिट्टी से परेशान थे। जहाँ इनकी दुकानें थीं वो एक छोटी सी गली में थीं। वहाँ भी चिप्स और खाली जूस के डब्बे गिरे होते थे जो इन्हें साफ सफाई करना पड़ती थी। ना कोई जमादार होता था और ना ही कोई काम करने वाला। फातिमा ने ये काम भी पकड़ लिया, लेकिन सबसे कहने लगी कि इसे पैसे रोज़ के रोज़ चाहिए, लेकिन कभी किसी से पैसे तय नहीं किए थे। सबकी दुकानों के अंदर झाड़ू लगा देती, साफ सफाई कर देती, बाहर की बनी हुई गली भी साफ कर देती थी। छोटे छोटे हाथ मिट्टी से भर जाते थे। फिर अपना पसीना अपनी आस्तीन से साफ करती हुई कोई 10 रुपये देता, कोई 20 तो कोई 50। इस तरह करके इसके पास रोज़ाना 200-250 रुपये इकट्ठे हो जाते थे और वो इसे बैग में रख लेती। 50 का आटा लेकर जाती और आमना से कहती कि स्कूल में किसी ने बांटा था, बाकी पैसे अपने बैग में रहने देती। फातिमा जानती थी कि इसका नशई बाप पूरा घर तो ज़रूर छानेगा, पैसा ढूंढेगा, लेकिन कभी इसके बैग में नहीं देखेगा। जानता था कि फातिमा पैसे कहाँ से ला सकती है। फातिमा इसलिए पैसे बैग में रहने देती। एक महीने के बाद 4000 जमा हो गए थे। एक महीने आमना की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। इससे बहुत तेज़ बुखार था। फातिमा बार बार कह रही थी कि अम्मा चलो ना, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन वो कहने लगी अब तो खाने के लाले पड़े हैं। वो तो पता नहीं कौन नेक इंसान है जो रोज़ स्कूल में आटा बांट के जाता है, तो हमारा गुजर बसर हो रहा है, मैं दवाई के पैसे कहाँ से लाऊंगी। फातिमा कहने लगी आप मेरे साथ चलें, पैसों की फ़िक्र ना करें। अपनी माँ को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की फ़ीस के लिए जब इसने 500 का नोट निकाला तो आमना परेशान हुई थी। डॉक्टर ने 200 की दवाई दी और 300 रुपये वापस कर दिए। वापसी पर आमना ने घर पहुंचते ही फातिमा से पूछा कि ये 500 इसके पास कहाँ से आए। फातिमा जानती थी कि आमना की बस एक ही ख्वाहिश थी कि फातिमा अच्छा पढ़ लिख जाए, ताकि जैसी गुर्बत की ज़िंदगी आमना जी रही है ऐसी ज़िंदगी फातिमा ना जिए। लेकिन फातिमा बेहद मजबूर थी। छोटे बहन भाइयों को अपने सामने रोते बिलखते हुए नहीं देख सकती थी, जिनकी खुराक की बस रोटी थी, जिस पर आमना के सारे बच्चे सब्र करके बैठ जाते थे। आमना ने फातिमा से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। फातिमा कहने लगी वो जो आटा दे जाता है आज हमारी जमात के सारे बच्चों को 500-500 रुपया दे गया था। जैसे घर आने लगी तो फातिमा कहने लगी अम्मा इन 300 रुपये का राशन ले जाते हैं, अगर ये 300 रुपये आप लेकर जाओगी तो अपा इसे छीन लेंगे। आमना अपनी समझदार 7 साल बेटी को देखने लगी जो उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कह रही थी। उन्होंने घर का राशन का सामान खरीद लिया।
यूँ फातिमा रोज़ाना घर के लिए पैसे देती रहती थी और यही कहती थी कि स्कूल में इसको मिले हैं। अब तो बहुत सारे लोग इसे अपनी दुकानों की सफाई करवाने लगे थे। फातिमा रोज़ाना का 500 रुपया कमाने लगी थी, लेकिन इसी वक्त फातिमा का पाला एक ऐसे दुकानदार से पड़ा जो कि अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। फातिमा जब भी इसकी दुकान की सफाई के लिए अंदर जाती तो वो बहाने बहाने से इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता। जब फातिमा इसकी दुकान पर झाड़ू देने लगती तो वो इसका हाथ पकड़ लेता। फातिमा हाथ छुड़वाने लगती तो वो मुस्कुराने लगता, कहता कि तुम्हें 200 रुपया दूंगा। फातिमा कहने लगी, वो क्यों? कहने लगा कि अगर तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने की इजाज़त दो और शोर शराबा ना करो। तो ये सब सुनकर फातिमा इसकी दुकान से बाहर निकल गई। बेशक वो छोटी थी, लेकिन लोगों की नीयतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो दुकानदार बार बार इसे कहता कि सबसे ज़्यादा पैसे अपनी दुकान की सफाई के दूंगा, लेकिन वो इनकार कर देती। फातिमा ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। जैसे ही वो घर पहुंची तो शकील और आमना की लड़ाई हो रही थी। शकील ने आमना के बाल पकड़े थे और कहने लगा, कमीनी बता, तू इतने पैसे कहाँ छुपा कर रखती है? अगर आज तूने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगा। ये सुनकर सब बच्चे सहमे पड़े थे, एक कोने में एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे थे। फातिमा घर पहुंची तो वो भी डर गई। शकील कहने लगा, आमना पैसे दो। वो कहने लगी, तुम मुझे जान से भी मार दे, लेकिन अब मैं तुझे याशियों के लिए अपने पैसे नहीं दूंगी। जाकर खुद कमा और याशी कर, हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन वो बार बार आमना को मार रहा था, कह रहा था, मुझे नशा चाहिए, मेरा बदन टूट रहा है, मुझे नशा नहीं मिला तो मुझे कुछ हो जाएगा। आमना कहने लगी, तू मर भी जा तब भी मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। तेरी ज़िंदगी का मुझे वैसे भी कोई फ़ायदा ही नहीं। पहली बार फातिमा अपने बाप की कमीज़ खींचकर इससे अपनी माँ से पीछे करने में कामयाब हुई थी। वैसे भी नशा करके शकील की सेहत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फातिमा इसे बड़े मुश्किल से कमीज़ से खींचकर पैसे पीछे किया। अब्बा बस कर दे, नहीं है अम्मा के पास पैसे। शकील ने फातिमा को पकड़कर पीछे धक्का दिया था। वो बेचारी ज़मीन पर जा गिरी थी। शकील आमना से बार बार पैसे मांग रहा था। पता था कि इसे तनख्वाह मिल गई होगी। रोने धोने के बाद आखिर शकील ने पैसे ढूंढ लिए थे, लेकिन वो आधी तनख्वाह दी जो वो लेकर जा चुका था। आमना रोने लगी, बददुआएं देने लगी, कहने लगी, इससे तो बेहतर है कि मैं बिना शोहर के ही ज़िंदगी गुजार लूँ। इस शख्स ने तो मेरी ज़िंदगी को जीरन बना कर रख दिया है। फातिमा ने कहा कि अम्मा तू फिक्र ना कर, अल्लाह है, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। वो कहने लगी, पूरा महीना कैसे गुजारूंगी? एक तो तनख्वाह पूरी नहीं मिली, लोगों के घरों की सफाई करके बर्तन मांज कर मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, और ये कमीना हराम खोर सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। काश कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता करने से पहले इस कमीने के बारे में छानबीन करवा लेते तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। ये कहते हुए वो रोने लगी। आमना ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को साफ किया था। फातिमा रोई जा रही थी। आमना ने फातिमा को अपने साथ लगा लिया, कहने लगी कि सोच रही हूँ एक घर और पकड़ लूँ और इस कमीने को ना बताऊँ, ताकि मेरे बच्चों को रोटी तो खाने को मिल सके। मैं तो अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं ले कर देती, हमेशा दूसरों की उतरवानी पहनते हैं। बस एक रोटी तो है जो तुम लोगों को खिलाती हैं। फातिमा अपनी माँ के आंसू साफ कर रही थी। आमना ने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर इन्हें प्यार किया। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन शकील वापस नहीं आया। फातिमा स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और जाकर मार्केट में झाड़ू देने लगी। अचानक से इसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी थी। वो भी इसे देख रहा था। गुस्से से चलता हुआ इसके पास आ गया और इसकी चुटियां पकड़ ली। कहने लगा, कमीनी, घर से घर, स्कूल का कह कर निकलती है और यहाँ सफाइयाँ करती फिरती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो इसे घसीटते हुए घर ले जाने लगा। 2-4 थप्पड़ भी इसको लगाए। घर लाकर इसने ज़मीन पर फातिमा को पटका था। आमना इस वक्त छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी जब शकील ने रोती हुई फातिमा को घर के अंदर धकेला और ज़मीन पर धक्का दिया। वो बेचारी ज़मीन पर गिरी तो सर पर चोट लग गई।
फिर मुगलियात बकरने लगा। आमना कहने लगी, क्या पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? वो फातिमा को स्कूल से घर वापस क्यों लाए हो? अभी तो इसकी स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई। शकील कहने लगा, तुझे होश हो तो पता चले कि तेरी बेटी क्या आवारागर्दियाँ करती फिरती है। घर से स्कूल का कह कर जाती है और मार्केट में वहाँ पर कचरा उठा रही थी। आमना हैरान रह गई थी। फातिमा कहने लगी, जिसके माँ बाप से पैसे छीन कर जुए में लगाए, इनके बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते। इन्हें अपने छोटे बहन भाइयों का पेट बांधने के लिए कचरा भी उठाना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है, और मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत करती हूँ और इसके पैसे लेती हूँ। अब्बा, अगर तुझे इतना ही एहसास है तो खुद क्यों नहीं कमाता? फातिमा का ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ शकील ने फातिमा को दे मारा। कहने लगा, तेरी भी अपनी माँ की तरह ज़ुबान चलने लगी है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को की ज़ुबान आज काट के रख दूंगा। वो किचन में जाकर छुरी तलाश करने लगा। आमना शकील के पास चली गई, इसका हाथ रोकने लगी, क्योंकि अगर इसके हाथ छुरी लग जाती तो वो दोनों माँ बेटी को शायद वो जान से मार डालता। बेतहाशा गुस्से में था। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, आंसू बहाने लगी। पहली बार दिल से आह निकली थी। आमना ने शकील को धक्का दिया ताकि वो पीछे हट सके। वो पीछे जाकर जोर से गिरा था। दरवाजे का कोना इसके सर पर लगा था और इस कोने से 3-4 कील बाहर निकल रहे थे, जो कि बड़ी जोर से शकील के सर में घुस गए थे। शकील रोने लगा, बिलखने लगा, तड़पने लगा। ये देखकर फातिमा इसके पास आई। इसके साथ ही अंदर बिल्कुल कील घुस चुके थे। बड़ी मुश्किल से आमना ने और फातिमा ने इसके सर से वो कील निकाले। नशा कर कर के इसने अपनी सेहत बिगाड़ कर रख ली थी। दोनों माँ बेटी इसे बड़े मुश्किल से अस्पताल ले गई, लेकिन वो बहुत मोटे और बड़े कील थे जो इसके सर में घुस चुके थे। खून भी बहुत बह चुका था और इसको बचाना मुश्किल हो गया था, इसलिए वहीं दम तोड़ गया। आमना फातिमा दोनों ही मेहनत करने लगी। पहल तो फातिमा दुकानों पर काम करती थी, लेकिन फिर इसने घरों का काम भी शुरू कर दिया। छोटे बहन भाइयों को तालीम दिलवाने लगी। अपनी माँ के साथ हाथ बटाती तो इसने तो बेटा बनने होने का हक अदा कर दिया था। दोनों माँ बेटी कमाते तो घर के हालात काफ़ी बेहतर होने लगे थे। अपनी मेहनत के बलबूते पर ही इसने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया था। अब तो फातिमा घर के काम काज के साथ साथ सिलाई भी सीख चुकी थी। लोगों के कपड़े भी सी लेती थी। इससे भी अब काफ़ी पैसा इन्हें मिल जाता था। माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए अब इनका वक़्त बदलने लगा था। शकील को भी इसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। नशा करने के आदी लोग कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही नशे से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से लड़के की छानबीन ज़रूर करवाए, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।